और यह उन लोगों के लिए हैं जो हमेशा असफल होते हैं। आप इस प्रयोग को कर कर देखिए, आपकी असफलता सफलता में कैसे बदलती है। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे तंत्र के प्रयोग देती रहती हूँ और ज़्यादातर वनस्पति के। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी आए चोखा। तो मैं वही चीज़ें देती हूँ कि ना आपको, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माता जी, इस चीज़ में कोई खर्चा तो नहीं आएगा। तो मैं वही चीज़ें देती हूँ जिसमें आपका कोई खर्च नहीं लगना है। लेकिन मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि पेड़-पौधे लगाइए। पूरा वीडियो विस्तार से देखिए, पूरी जानकारी विधि सहित दूँगी। यदि इस प्रयोग को कर लिया तो आपके जितने भी बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं या फिर आपके जीवन में हमेशा आपको निराशा ही हाथ लगती है। यदि आपने इस प्रयोग को कर लिया तो आपकी वह निराशा आशा में बदल जाएगी। तो यह अशोक पत्र है, यह हर एक शोक का नाश करते हैं, यानी कि यह हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ ही लाते हैं। तो आप, क्योंकि इसको माता सीता का वरदान है। माता सीता ने रावण के यहाँ पर अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर ही 1 साल गुजारा था और इसी पेड़ के सहारे उन्होंने अपना जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर लंका में की थी। तो इस पेड़ को माँ सीता का आशीर्वाद है। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए और इस चीज़ की जानकारी लेकर अपने जीवन में। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं जो जानकारी देने जा रही हूँ वह उन इंसानों के लिए जो जीवन में हमेशा असफल होते हैं। देखिए, मेरे पास में हर एक प्रकार के इंसान के फ़ोन आते रहते हैं, लेकिन मैं जो तरीके आप लोगों को देती हूँ, आप करते हैं तो ज़रूर इनसे फ़ायदे होते हैं। यदि आप जीवन में बार-बार असफल हो रहे हैं, काफ़ी मेहनत के बाद भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यह तंत्र का छोटा-सा प्रयोग कर कर ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। आप करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। मैं वही चीज़ें देती हूँ जो भक्त आसानी से कर लें। यदि आपके जीवन में भी यह सब हो रहा है, तो मैं जो प्रयोग देने जा रही हूँ उसको कर कर ज़रूर देखिएगा। और एकदम सरल आसान सा प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग का ख़ास ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसको कंटिन्यू, आपको ज़्यादा नहीं तो आपको 21 दिन करना है और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरल और आसान सा प्रयोग है। और हम जब इन तंत्र की इन छोटे-छोटे से टोने-टोन के को करते, तो मैं वही टोने-टोन के देती हूँ, जो आप घर बैठे महिला या पुरुष दोनों ही आसानी से कर सकें। चाहे आपकी शादी में अड़चन आ रही हो, बिज़नेस, धंधा, नौकरी, दुकान नहीं चल रही हो, आप इस प्रयोग को कंटिन्यू जारी रखिए। मन में एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमारा कार्य ज़रूर होगा। यदि आप यह सोचकर इस कार्य को करते हैं, तो मैं यह बोल सकती हूँ कि 100% आपका कुछ ही दिन में आपको इसका रिज़ल्ट दिखना चालू हो जाता है। यहाँ मेरे पास में आप देख रहे हैं अशोक का पत्र। शहर हो या गाँव हो, अशोक आज के उसमें आराम से मिल जाता है। और यदि आपको अशोक नहीं भी मिलता है, तो आप नर्सरी से 100 रुपये का अशोक का पौधा खरीद कर आप अपने घर के बाहर थोड़ी जगह हो तो इसको ज़रूर लगाइए। कहते हैं जहाँ अशोक का पौधा होता है वहाँ शोक नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन लोग बाग इसका गलत ही मतलब निकालते हैं। प्रकृति तो हमेशा हमको बहुत सारी चीज़ें देती है और मैं प्रकृति के ही ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ छोटे-छोटे से तरीके देती हूँ। तो अशोक चाहे गाँव हो, शहर हो, बहुत सारे लोग तो मैंने यहाँ देखा है कि शहर हो या गाँव, अशोक के पेड़ को ही नहीं पहचानते हैं। जबकि यहाँ हमारे लिए जीवनदायिनी वनस्पति की तरह काम करता है। लेकिन फिर भी लोग बाग यहाँ जहाँ होता है वहाँ महालक्ष्मी की कृपा होती है और अशोक का पौधा शुभ माना जाता है हर जगह के ऊपर। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में, मेरे पीछे जिसके ऊपर यह हमने चिड़िया के लिए पानी भरा है, वह भी अशोक का ही पौधा है। तो यही है अशोक के पत्र। आप लोगों को इसी का ही प्रयोग करना है। एकदम सरल और आसान सा तरीका है। बस आपको इसको कंटिन्यू करना है और आपको इसको किस दिन से चालू करना है, किस प्रकार करना है, यही महत्व रखता है। इसको आपको शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से चालू करना है। यदि आप बहुत असफल हो गए, यह पढ़ाई वाले बच्चे बच्ची के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको शुक्ल पक्ष के, यानी कि अमावस्या के बाद का जो सोमवार पड़ता है, उस सोमवार के दिन से इस प्रयोग को चालू करना है। जहाँ भी अशोक का वृक्ष हो,
आप सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए। स्नान कर कर आप एक जल का लोटा लीजिए, उसमें एक सिक्का, थोड़े से चावल, कुमकुम और उसमें ही फूल डाल लीजिए आप, हाथ में अगरबत्ती, और नंगे पैर जहाँ पर अशोक का पौधा होता है वहाँ जाइए। वहाँ जाकर आप यह जल अशोक के पेड़ में चढ़ाइए, उनसे प्रणाम कीजिए, अगरबत्ती लगाइए और थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर उनसे कहिए कि हमारे जीवन में जो भी हमको असफलता मिल रही है, यह असफलता हमारी सफलता में बदल दीजिए। हम आपका जन्मों जन्मांतर आभारी रहेंगे। यह बोलकर आप थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर मौन रहिए, उस पेड़ के पास में से हाथ लगाकर। और मैं कंटिन्यू जब तक मेरा काम नहीं होता है, आपके 2 पत्र लेकर जाऊँगा और इन पत्र से मेरा काम सारा बन जाए। आप यह कहकर वहाँ से प्रणाम कर कर 2 पत्र तोड़ लीजिए। घर आइए, घर आकर आप इन दोनों पत्रों को कुमकुम, चावल, धूप दीप दिखाकर, इनके साथ में आपको एक काम और करना है। 2 पुड़िया बनानी है। एक पुड़िया आपको शक्कर की बनानी है और एक चावल और कुमकुम की बनानी है। 2 कागज़ की पुड़िया बनाकर आप जब भी जिस काम के लिए निकलते हैं, आप अपने साथ में यहाँ सामने वाली जेब, इस कभी भी वनस्पति को कमर से यानी कि कटी से नीचे नहीं रखना चाहिए, इनका असम्मान होता है। गले में धारण कीजिए। आप कमर से ऊपर ऊपर के हिस्से में हमेशा वनस्पति को रखिए। कभी भी वनस्पति को कमर से नीचे नहीं इनको माना जाता, क्योंकि यह देव्य स्वरूप है, इसमें माँ भगवती का वास है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि जब आप विधि विधान से इन वनस्पतियों को लेते हैं तो इनका सम्मान भी कीजिए। देखिए, हम यदि इनका सम्मान करेंगे तो यह हमारे बहुत सारे कार्य स्वतः ही कर देगी। तो आप लोगों को इन पत्र को और वह दोनों पुड़िया को, एक शक्कर की और एक कुमकुम चावल की, इनको अपने सामने वाले पॉकेट में रखिए या फिर आपके पास में जो बैग वगैरह हो उसमें रखिए। उसमें रखकर आप अपने काम के लिए निकल जाइए। यदि आपने सही तरीके से प्रयोग कर लिया तो 8 से 10 दिन के अंदर ही आपके सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन कभी बाई चांस से भाई हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है आज के, उसमें कहीं हमारे कर्म में थोड़ी कमी है तो हमको थोड़ा समय लग सकता है। तो आप कंटिन्यू इस काम को करते रहिए। यदि आपने, जैसा मैंने कहा कि 30 से 40 दिन के अंदर आपका कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो या कोई आपको बार बार मना कर रहा हो, यदि आप इस क्रिया को कंटिन्यू करते रहे तो आपका कार्य जरूर हो जाएगा। दूसरा, जब आप शाम को आएँ तो आपको कहीं भी या तो बहती नदी मिले या फिर नाला वगैरह में नहीं डालना है, किसी मंदिर में, तो आपको वहाँ जाना है। मंदिर में भगवान जी के चरणों में दोनों ही पत्र और वहाँ जो चीज़ें, जैसे कि दोनों पुड़िया हैं, चावल और शक्कर की पुड़िया, आप मंदिर में रखकर और अपने घर आ जाइए। यह क्रिया आप कंटिन्यू कीजिए। थोड़े ही दिन के अंदर आपके जितने भी जो बनते बनते काम बिगड़ते थे, सारे काम बनने लगेंगे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशी आएगी। मैं तो भगवती से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के जीवन में सभी के में हमेशा धन धान्य और कभी भी किसी काम में रुकावट ना आए। क्योंकि जो एक इंसान के काम में जब रुकावट आती है हर एक क्षेत्र में, तो वो परास्त होता है। मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं। कोई कोई तो हमेशा बोलता है कि माताजी हम आत्महत्या करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़। मैं सभी को समझाती हूँ कि कोई आत्महत्या कोई वह नहीं है। हम एक बार असफल हुए, 2 बार हुए, 3 बार हुए, यहाँ तक कि हम 100-50 बार भी असफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो सफल ज़रूर होंगे। और यदि हम गलत मार्ग पे ही चल रहे हैं तो हमको कभी मंजिल नहीं मिलेगी। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उस हिसाब से हूँ या भाई, सभी अधूरे हैं जीवन में। लेकिन मैं एक माध्यम हूँ आप लोगों को इन चीज़ों को बताने का कि आप इस हिसाब से इन कार्यों को करते हैं तो ज़रूर काम होता है। तो आप लोग इन चीज़ों को कर देखिए। जो भी मैं तंत्र के छोटे छोटे से प्रयोग आप लोगों को देती हूँ, चाहे वशीकरण के हो या इसी हिसाब के हो, यदि आप करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है, ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों को कर देखिए। भगवती की कृपा से आपके कार्य ज़रूर होंगे।
अशोक आपको आसानी से, और मैं तो सभी को बोलती हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए, वनस्पति लगाइए। मैं सबसे ज़्यादा माँ प्रकृति की आप लोगों को जानकारी देती हूँ कि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ, और ज़्यादातर जानकारी आप लोगों को प्रकृति की देती हूँ, और सभी को पेड़ पौधे लगाने के लिए बोलती हूँ। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप है, लेकिन मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पर एकदम शांति है, हवाएं चल रही है। मुझे किसी एसी कूलर की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना जीवन इन वनस्पतियों के बीच ही बिताती हूँ, और इन्हीं के बीच ही रहकर आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी देती हूँ। हमको प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने प्रकृति को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ नुकसान के अलावा। तो आप लोग इन प्रयोगों को कर कर जरूर देखिएगा। भगवती की कृपा से आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं सब हो जाएंगे। ऐसे तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से हजारों प्रयोग देती हूँ, यदि आप करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है।